हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ऑनेस्ट होने वाला है। और इस ऐसे वीडियोस को शुरू करने से पहले ही एक बहुत मेजर डिस्क्लेमर, आज का वीडियो किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन नहीं है। इसमें किसी भी रिव्यू के लिए अच्छे या बुरे के लिए तो नहीं मिलता है, बट किसी भी अच्छे प्लस पॉइंट के लिए भी किसी भी तरीके का मॉनेटरी एक्सपेंडिचर एक्सपेंस या नहीं लिया गया है मेजरली, और कोई भी तरीके का इसमें प्रमोशन नहीं है। सारी बातें बहुत ही ऑनेस्टली बताई गई हैं, मेरी खुद की रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग और 90% एक्सपीरियंस। मेजरली मैंने चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से डाली हैं। तो एक पॉइंट जिसमें हो सकता है, अगर तुम्हें लगे कि भैया आपने रिसेंट वाले तो बताए हैं, जो कि बताए हैं, बट अगर इक्का दुक्का पुराना वाला भी बताया है तो इसीलिए बताया है क्योंकि वो मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है और आज के युग में रेलेवेंट है। सोच समझ के सारी जानकारी मैंने तुम्हें देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं साहब वन शॉट्स की। वन शॉट्स एक बहुत मेजर जेई की जर्नी में सबका हिस्सा बन चुका है आज की डेट में। किसको लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कौन सा लगाना चाहिए, इस पर आज के वीडियो में मेजरली बात करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट जिसके साथ मैं वीडियो को शुरू करूँगा, बाय द वे मैं अपने हर वीडियो में बहुत ऑनेस्टली दिखा भी देता हूँ, मैं पूरी रिसर्च करके लाया हूँ अलॉन्ग विद द लिंक्स एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी बोल रहा हूँ, सोच समझ के सारे पॉइंटर्स लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा तुमको ये भी बताऊँ कौन सा वन शॉट किसको देखना चाहिए, किस फेज में देखना चाहिए, है ना। तो पहली जो मैंने सिचुएशन समझी और उठाई है वो ये कि तुम्हें इन डेप्थ कंसेप्ट समझना है, रिवीजन भी करना है। तो इस तरीके से करना है कि पूरा लगभग भूल गए हो, सारी चीज़ें एक बार दोबारा रिवाम करने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में सबसे पहला जो वन शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा था वो था बाउंस बैक सीरीज़। अनअकैडमी एटम्स पे बाउंस बैक सीरीज़ लॉन्च हुई थी। आज से 2-3 साल हो गए इस बात को, शायद 4 साल डबल चेक करना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ही लेक्चर्स बहुत तगड़े थे। मैथमेटिक्स लिया था निशांत वोरा सर ने, केमिस्ट्री ली थी साक्षी वोरा मैम ने। मैथमेटिक्स में छोड़ भी दो तो केमिस्ट्री तो इससे एक बहुत मस्ट डू है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है साक्षी वोरा मैम ने। प्लस पॉइंट जो रिसर्च करने के बाद देखिए, सिलेबस कवरेज बहुत तगड़ा है, लगभग हर चैप्टर का वन शॉट है। दूसरा, हर चीज़ पे एकदम डिटेल में टाइम लिया है। मुझे याद है बायोमोलिक्यूल्स या कौन सा चैप्टर, उसमें भी 6-6.5 घंटे पढ़ा है, एक डिटेल में थ्योरी चीज़ सारी समझाई है। किसको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा 12वीं में तुम आ गए हो, जेईई 2026 में एग्जाम है और 11वीं पूरी बर्बाद है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम ये देख सकते हो। दूसरा, किसी की 11वीं में पढ़ा था, नहीं आया, रिवाइज नहीं हो पाया, या लग रहा है कि एक डेप्थ रिवीजन मिल जाए, हाई वेटेज चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो और उसका वेटेज भी चैप्टर का हाई है, तो भी तुम ये देख सकते हो, वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। किसको नहीं देखना है, अगर तुम्हें लगता है कि बस क्विक रिवीजन चाहिए और मैं इससे देख लूँ, तुम टाइम बर्बाद कर रहे होगे अपना, फालतू में बहुत ज़्यादा लंबा है और तुम्हारे हिसाब से, तो तुम्हें थोड़ा सा दूसरे जो मैं आगे बताऊँगा उन पर शिफ्ट करना चाहिए। अब एक और इसमें जो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि फिजिक्स जो थी यहाँ पर थोड़ी हल्की रह गई, मुझे मतलब उतना मज़ा नहीं आया, या मैंने अपने टाइम पे नहीं देखा था। बाकी अनअकैडमी एटम्स के चैनल पे अब ये टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बट लेक्चर्स अभी भी वहीं पे, तुम इसको देख सकते हो। दूसरे वन शॉट की तरफ चलते हैं। इसी कैटेगरी में इन डेप्थ में मेरा पर्सनल फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कई बार रिकमेंड किया है, मंजिल 2.0 सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मंजिल 2.0 सीरीज़ में ग्रीन और येलो कलर के थंबनेल्स हैं। 5-6 मंजिल सीरीज़ अब आ चुकी हैं मेरे देखते में, और उन सब में सबसे बेहतरीन, सबसे डिटेल में जो है मंजिल 2.0 मुझे समझ आई। मैथमेटिक्स, आशीष अग्रवाल सर के जितने लेक्चर्स हैं, अगर वो किसी को पहली बार भी पढ़ने हैं, जनरली मैं ये बोलता नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पहली बार वाले वन शॉट देखो, बट सिर्फ आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर जो हैं वो एलिजिबल है अगर तुम पहली बार भी देख रहे हो। एक्सक्यूज़ मी। दूसरा, फिजिक्स में शिवेंदु सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया। एकदम तो नहीं कहूँगा कि पहली बार वाले देख लो, बट ठीक है, अगर 11वीं में बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, कुछ भी नहीं है, तो ये रेफ़र कर सकते हो। ये वाली सीरीज़ भी तुम फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी, खासकर रोहित अग्रवाल सर, तब पहले इनिशियल लेक्चर्स हैं वो रोहित अग्रवाल सर के यूट्यूब पर बहुत बढ़िया है, तो उनको भी वहाँ से तुम देख सकते हो। और मंजिल का आगे ज़्यादा जिक्र नहीं है, बट ओम पांडे सर ने यहाँ पे एक थोड़ा डेविएशन लेंगे। मंजिल लेजेंड्स हुई थी 2023 में। मंजिल लेजेंड्स में उन्होंने पढ़ाया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से उनके लेक्चर्स तुम देख सकते हो, बहुत बढ़िया लेक्चर्स है। मतलब तुम्हें ऐसी अंडरस्टैंडिंग इनऑर्गेनिक की मिल जाएगी इतने छोटे टाइम में, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। बट अगेन, वन शॉट्स में अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि वो बच्चे ही देखें जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट टाइमर्स बस वो मैथ्स वाले देख सकते हो, बाकी तुम मत देखो, तो बेहतर है तुम कंप्लीट लेक्चर्स के लिए जाओ, ठीक है। तो ये था वो। और शिवेंदु सर के लेक्चर्स मेरे पर्सनल फेवरेट थे, वो मैंने तुम्हें बात बतानी थी। अगली प्लेलिस्ट पर चलते हैं, क्विक रिवीजन की तरफ है ये थोड़ी सी, बट इसमें भी इन डेप्थ बताया गया है। जुनून ए जेई करके एक सीरीज़ हुई थी अनअकैडमी
अनअकैडमी जेई पे। अच्छा, मैं सब्जेक्ट वाइज सबको बताते जा रहा हूँ। पहले वाला जो था उसमें तुम्हें केमिस्ट्री और मैथ था, इसमें तुम्हारा फिजिक्स वगैरह कवर हो जाएगा। शिवेंदु सर ने बहुत अच्छे लेक्चर्स लिए हैं। मंजिल वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी। अब आ जाते हैं जुनून जेई पे। जुनून जेई एक मुझे ऐसी सीरीज़ लगी मैथमेटिक्स के लिए, ये तुम बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो। समीर चिंचोलीकर सर के जितने लेक्चर्स हैं उसमें उन्होंने ही पढ़ाई है अधिकतम। उस समय मैं नाम भूल रहा हूँ, नमो कॉल सर की शायद पार्टनर हैं वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, बट उस समय तक उन्होंने लेना स्टार्ट नहीं करा था मैम ने। मुझे उनका नाम बताना कमेंट्स में। तो उस समय तक सिर्फ समीर सर ही पढ़ाया करते थे, और उनके जो लेक्चर्स हैं मतलब बहुत क्रेजी, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन है उसमें, एकदम डिटेल में वो नहीं गए हैं, तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए इट्स अ बिग नो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी चीज़ें आती हैं तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत 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 बढ़िया। समीर चिंचोलीकर सर इज़ अ गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, एक्चुअल गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। और अगर किसी को ये पढ़ना है कि कंप्लीट लेक्चर्स का बता दो, हालांकि वीडियो वन शॉट्स के बारे में, तो समीर चिंचोलीकर सर ने अनअकैडमी जेई के चैनल पे कंप्लीट लेक्चर्स के पूरे प्लेलिस्ट ले रखे हैं। लाइव सेशंस में 2-2 घंटे 14 क्लासेस में पूरे चैप्टर कर रखे हैं। अगर किसी को अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी चैप्टर की, वहाँ से पढ़ सकता है। फर्स्ट टाइमर भी पढ़ सकता है। दैट इज जस्ट बियॉन्ड एवरीथिंग। तो वो तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है। ठीक है, तो ये रहे तुम्हारे इन डेप्थ वाले वन शॉट्स। मैंने सारी बताने की कोशिश करी, प्रोस कॉन्स सब बताने की कोशिश करें, है ना। अब चलते हैं अपन क्विक रिवीजन की तरफ। और मुझे लगता है जहाँ में कभी भी अगर क्विक रिवीजन का नाम आएगा तो एक चैप्टर या एक चैप्टर कहना, एक चैनल, एक टीचर जिसने मतलब डिसरप्शन मचा रखी है स्पेस में, मोहित गोयनका सर, एजुनीति का नाम का उनका चैनल है। बहुत 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 ही बढ़िया उनका चैनल है वो। एजुनीति में 2 सेगमेंट्स हैं मेजर कंटेंट के। सबसे पहला उनकी एक रिवीजन प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने हर चैप्टर को, कुछ को तो 15 मिनट में, कुछ को 20 मिनट में, किसी को आधा घंटा, किसी को मैक्सिमम 40 मिनट, इतने टाइम में, उससे ऊपर नहीं गए हैं, इतने टाइम में सारी की सारी जो तुम्हें पूरी कैसे बताऊँ मैं, मतलब पूरी ही 11वीं 12वीं सारी की सारी उन्होंने समराइज़ कर दी है। और वो भी इतने अच्छे ढंग से कि अगर तुमने एक बार वो देख लिया तुम्हें सब याद आ जाएगा। बट ऑफकोर्स पहली बार मत देखना, पहली बार वाला सीन नहीं है, वहाँ आधे घंटे में चैप्टर खत्म नहीं होता। बट रिवीजन के लिए वो बेस्ट चीज़ है। दूसरा, रिवीजन वाला क्वेश्चन इन्होंने इंश्योर करा हुआ है, तो उसमें उन्होंने PYQ सॉल्व कराए हैं। बहुत सारे PYQs उनके चैनल पर हैं और ईयर वाइज हैं, 25, 24, 23, 22, 21 ये सब। तो वहाँ से तुम रिवीजन वाया PYQs भी कर सकते हो। वो तो बहुत मतलब फिजिक्स के लिए अगर तुम्हें पढ़ना है एंड में, तो एजुनीति के बाहर कुछ जाने की नीड ही नहीं होती है। दूसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तुम्हारा अभी काम नहीं आएगा बट ये तुम्हारे पेपर से कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा काम आएगा। तरुण सर और सचिन सर ने एक वो ली थी, पूरी 12 घंटे की वन शॉट ली थी, कंप्लीट 11th मैथ्स और कंप्लीट 12th मैथ्स। तो ये तुम देखना जब तुम्हारा जनवरी का समय होगा पेपर से जस्ट पहले, और तुम्हें मैथ्स का क्विक रिवीजन करना होगा। जनरली मैथ्स में प्रैक्टिस ओरिएंटेड अपन रिवीजन ढूंढते हैं, थ्योरी तो कोई भी बता सकता है। तो वो काम इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करा हुआ है भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने पूरी 11वीं को, पूरी 12वीं को चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठा के, क्वेश्चन से फॉर्मूला रिलेट करके सारा रिवीजन कराया हुआ है। मतलब उससे बेहतरीन कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। तो अभी नहीं काम आएगा, अभी से देखने का कोई नीड नहीं है, बट हाँ आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक चीज़ और, फिजिक्स वाला ने अपने ही चैनल पे एक माइंड मैप सीरीज़ निकाली थी। तो अगर तुमने कोई चैप्टर पहले पढ़ा हुआ और उसके शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास नहीं है, तो ऐसे में ये माइंड मैप सीरीज़ तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकती थी। उसमें लेक्चर्स देखने का मुझे कोई पॉइंट समझ आता नहीं था, वो बहुत अच्छे नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि क्विकली टीचर्स नोट्स ही पढ़ रहे थे। तो व्हाट आई डिड वाज उसके नोट्स डाउनलोड कर लेता था। फिजिक्स वाला की हमेशा से ये बात मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा। वो तुम्हें इंडिपेंडेंसी देते हैं, तुम्हें बताते हैं कि अच्छा तुम्हें यहाँ से पढ़ना है, तुम्हें मैं PDF के नोट्स भी दे रहा हूँ, फिजिक्स वाला आप डाउनलोड करो, यहाँ से वो कर लो। तो वो बहुत सही चीज़ थी। लेक्चर्स उतने मैं नहीं देखता था, तो वो तुम वहाँ से जो उनके माइंड मैप सीरीज़ के जो नोट्स है ना, अपने जो स्लाइड्स हैं, वो अपने आप में बहुत कारगर है, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो। अगर रैंचो के कार्ड्स मैंने कई बार तुम्हें बताया, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। ये हो गए मेरे हिसाब से रिवीजन वाले सारे कवर हो गए। रिवीजन में मेजरली मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऑप्शनल होता है रिवीजन के लिए, वन शॉट्स कोई देखता नहीं है जनरली, बट ठीक है मैंने बता दिया। लास्ट चलते हैं प्रैक्टिस का। मैंने एजुनीति तुम्हें एक बता दिया है, प्रैक्टिस के ही सेगमेंट में एक दो और जो बहुत अच्छे वन शॉट्स कहेंगे या प्लेलिस्ट सीरीज कह लो, वन शॉट्स में कई बार पूरी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो नेहा अग्रवाल मैम का एक चैनल है, उनका एक वन शॉट था जेईई 2023 के समय उन्होंने निकाला था, हो सकता है 24-25 में भी निकाला, जिसमें उन्होंने 720 टारगेटेड PYQs करवाए थे। हर साल करवाती हैं वो, तुम देख लेना 24-25 में कौन सा लेटेस्ट है। बहुत कोटेड चीज़ है वो, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक वन शॉट में तुम्हारे 750 सवाल, करीब 700-750 सवाल जो है वो कवर हो जाते हैं। और ऐसा है कि नेहा अग्रवाल मैम की सॉल्विंग कुछ इस तरीके की रहती है कि एक बार तुमने उनका सॉल्यूशन देख लिया तो वो बैठ जाएगा तुम्हारे मन में, तुम्हें याद हो जाएगा। इतने खूबसूरत तरीके से वो एक्सप्लेन करती है, और बहुत कम ऐसा होगा कि उनका एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ ना आए। तो वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करना और फिर मैम का सॉल्यूशन आगे देखना है। प्रैक्टिस के मामले में तुम मैम का चैनल अलग से भी काफ़ी तरीके से रेफर कर सकते हो, बहुत खूबसूरत चैनल है उनका।
इसके अलावा केमिस्ट्री को लेके कई बार बच्चों को नहीं मिलता है कंटेंट, तो केमिस्ट्री को लेके एलन डिजिटल का एक चैनल है। एलन डिजिटल ने एक उड़ान सीरीज़ करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मैं लिख कर लाया हूँ। उड़ान सीरीज़ करी थी, वहाँ पे उन्होंने केमिस्ट्री के PYQs करे थे। इट्स नॉट एक्जैक्टली अ वन शॉट बट इट्स अ होल प्लेलिस्ट विच वॉज प्रिटी गुड, प्रिटी डिसेंट, तो उसको भी तुम रेफर कर सकते हो। और साक्षी वोरा मैम ने वोरा अकेडमी का जो उनका अपना चैनल है, वोरा क्लासेस, सॉरी वोरा क्लासेस पे उन्होंने एक वो कराई थी, IIT एक्सप्रेस करके सीरीज़ कराई थी, वहाँ भी केमिस्ट्री के बहुत सारे PYQs हैं, तो वहाँ से भी तुम वो देख सकते हो। केमिस्ट्री में जनरली प्रैक्टिस का या ऐसा मटेरियल जो है वो नेट पे कम मिलता है, तो ये 2 ऐसे गोल्डन थे जिनसे तुम्हारा काम काफ़ी बन जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी बातें मुझे बतानी थी सारी मैंने कवर कर ली हैं मेजरली। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो, इसमें से भी कुछ पूछना हो किनका कब कोई रेफ़र करना है या नहीं करना है, स्क्रिप्ट में मैं बस ऐसे ना पॉइंट्स लिख लेता हूँ। बाकी अब तो मुझे आदत हो गई शूट करने की, तो कई बार होता है कि ऐसा इक्का दुक्का कुछ मिस हो जाता है। तो अगर तुम्हें लगा कि कुछ चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है तो ऑफ कोर्स ऑलवेज यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर मन हो तो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।